आपने सोचा है एक समय था जब रिश्ते टूटने से पहले लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते थे। आज कई बार रिश्ता बचाने से पहले लोग सोचते हैं अगर रिश्ता मुझे खुश नहीं कर रहा तो मैं इसे क्यों रहूं। पहले लोग कहते थे रिश्ते निभाए जाते हैं और आज की पीढ़ी कहती है रिश्ते तभी निभेंगे जब दोनों खुश होंगे। तो सवाल ये है, क्या आज की पीढ़ी रिश्तों को ज़्यादा समझती है या फिर क्या पुरानी पीढ़ी के पास रिश्तों को निभाने का वो धैर्य था जो आज कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज का नज़रिया में। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जो शायद हर घर, हर परिवार और हर पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। मॉडर्न रिलेशनशिप वर्सेस बदलता कमिटमेंट, जेन जी वर्सेस एल्डर्स। लेकिन आज किसी को सही और किसी को गलत साबित करना हमारा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि आखिर रिश्तों की सोच इतनी क्यों बदल गई है। पहले रिश्ते कैसे हुआ करते थे? अगर आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछे कि उस समय रिश्ते कैसे चलते थे तो शायद उनका जवाब होगा, बेटा रिश्तों में समझौता करना पड़ता है, हर बात पर रिश्ता थोड़ी तोड़ा जाता है, मुश्किल समय आता है तो साथ रहना पड़ता है। और सच कहें तो उनकी पीढ़ी ने रिश्तों में बहुत कुछ सहा भी है। कम सुविधाएं थी, कम विकल्प थे, लोग एक दूसरे पर ज़्यादा निर्भर रहते थे, परिवार बड़ा था और रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होते थे। पति पत्नी का रिश्ता था तो साथ में पूरा परिवार जुड़ा होता था, भाई बहन का रिश्ता था तो उसके पीछे पूरा घर खड़ा होता था। इसलिए शायद रिश्ते टूटने का मतलब सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं था, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता था। लेकिन यहीं से एक दूसरी कहानी भी शुरू होती है, क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ मजबूत था ऐसा भी नहीं है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते रहते थे क्योंकि समाज क्या कहेगा इसका डर था। कई लोग खुश नहीं थे फिर भी साथ रहे, कई लोगों ने अपनी इच्छाएं दबाई, कई लोगों ने सिर्फ परिवार के लिए अपनी जिंदगी के फैसले बदल दिए। इसलिए पुरानी पीढ़ी हमेशा रिश्ते निभाने का धैर्य सीखना चाहिए, लेकिन उनकी हर चीज को आदर्श मान लेना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अब जेन जी की सोच भी तो बदल रही है, उनकी सोच भी तो अलग है। आज एक पीढ़ी एक अलग दुनिया में बड़ी हुई है। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, कैरियर के ज़्यादा विकल्प हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की सोच है और सबसे बड़ी बात अपनी पहचान, अपनी पसंद को महत्व देने की सोच। आज का युवा पूछता है मैं इस रिश्ते में खुश हूँ या नहीं, क्या मेरी बात सुनी जा रही है या नहीं, क्या मुझे सम्मान मिल रहा है, क्या हम दोनों बराबरी के इस रिश्ते को चला रहे हैं। और अगर जवाब लगातार नहीं आता है तो आज की पीढ़ी रिश्ता तोड़ने का फैसला भी कर लेती है। ये सोच पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि किसी रिश्ते में सम्मान जरूरी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हर परेशानी को रिश्ता खत्म करने का कारण मान लिया जाए। क्योंकि रिश्ता भी हमेशा आसान नहीं होता। दो इंसान हैं, दो अलग परिवार हैं, दो अलग सोच और दो गलत आदतें, तो मतभेद होना भी स्वाभाविक है। रिश्ता खत्म करना आसान हो सकता है, लेकिन हर मुश्किल रिश्ते को समझना और सुधारना मुश्किल होता है। कमिटमेंट का मतलब ही बदल दिया गया है। पहले कमिटमेंट का मतलब था चाहे मुश्किल हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज कमिटमेंट का मतलब कई लोगों के लिए है, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश और सम्मानित महसूस करते हैं तब तक साथ रहेंगे। और शायद इन दोनों के बीच की संतुलन की जरूरत है, क्योंकि रिश्ते में सिर्फ साथ रहना कमिटमेंट नहीं है और सिर्फ खुश रहना ही कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट का मतलब है मुश्किल समय में बात करना, गलतफहमी होने पर संवाद करना, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना, जरूरत पड़ने पर बदलने की कोशिश करना सबसे जरूरी है। एक दूसरे इंसान को समझना, अपनी जरूरतों की चीज नहीं। सोशल मीडिया से ने रिश्तों को कैसे बदला? आज रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है, उनके बीच एक तीसरा व्यक्ति भी है और वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम की और किसी रिलेशनशिप देखकर लगता है उनका रिश्ता कितना परफेक्ट है। किसी की ट्रैवल पिक्चर्स, किसी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, किसी का रोमांटिक वीडियो, और फिर इंसान अपने रिश्तों की तुलना दूसरे के रिश्तों से करने लगता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला रिश्ता पूरी तरह जिंदगी नहीं होता। आप किसी की जिंदगी कुछ सेकंड देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। यहीं से एक्सेप्टेशन बढ़ती है, और मुझे रोज मैसेज क्यों नहीं करता, वो मेरे लिए रोज ऐसा सरप्राइज क्यों नहीं लेके आता, वो मेरी फोटो पर ऐसा कमेंट क्यों नहीं करता। और धीरे धीरे रिश्ता प्यार से ज्यादा एक्सपेक्टेशन का खेल बन जाता है। क्या आज की पीढ़ी कमिटमेंट से डरती है? अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या जेन जी कमिटमेंट से डरती है? ऐसा मानना है पूरी जेन जी को एक ही नज़र से देखना गलत होगा। हर युवा ऐसा नहीं है,
बहुत से युवा आज भी ईमानदार और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते चाहते हैं, लेकिन हाँ, आज विकल्प ज़्यादा हैं। और जब इंसान को बहुत सारे विकल्प दिखाई देते हैं तो उसे कई बार लगता है शायद इससे बेहतर कोई और मिल सकता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, क्योंकि रिश्तों को कोई मोबाइल फ़ोन नहीं कि नया मॉडल आते ही पुराना बदल दिया जाए। इंसान में कमियां होती हैं और रिश्तों में भी उतार चढ़ाव होते हैं। हर बार विकल्प खोजने के चक्कर में कहीं हम उस इंसान को खो देते हैं जो हमारे मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा था। अब अगर हम सिर्फ आज की पीढ़ी को दोष देंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि पुरानी पीढ़ी से भी हमें एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हर रिश्ता सिर्फ इसलिए बचाया जाना चाहिए क्योंकि समाज ऐसा चाहता है? नहीं। अगर किसी रिश्ते में लगातार अपमान हो, डर हो, विश्वास का अभाव हो या व्यक्ति की गरिमा खत्म हो रही हो, तो सिर्फ लोग क्या कहेंगे के कारण रिश्ते में बने रहना समाधान नहीं है। इसलिए रिश्ता बचाना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को खोकर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं। और यही वो जगह है जहां पुरानी और नई पीढ़ी दोनों को एक दूसरे से सीख सकती है। असली समस्या जेन ज़ी या एल्डर्स नहीं है दोस्तों, शायद असली समस्या पीढ़ी नहीं, हमारी सोच है। हम रिश्ते में प्यार चाहते हैं लेकिन धैर्य कम रखते हैं। हम सम्मान चाहते हैं लेकिन सामने वाले को समझने का समय कम देते हैं। हम लॉयल्टी चाहते हैं लेकिन खुद विकल्प खुले रखते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, लेकिन खुद उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, आज हम कई बार रिश्ते में इंसान नहीं, परफेक्ट पार्टनर खोजने लगते हैं, लेकिन परफेक्ट इंसान होता ही नहीं। हर इंसान में कुछ खूबियां होंगी, कुछ कमियां भी होंगी। रिश्ता उस मजबूत होता है जब दो परफेक्ट लोग नहीं बल्कि दो इम्परफेक्ट लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर सही रिश्ता कैसे है दोस्तों? सही रिश्ता वो नहीं जिसमें कभी लड़ाई न हो। सही रिश्ता वो है जिसमें लड़ाई के बाद बातचीत हो। सही रिश्ता वो है जिसमें दोनों हमेशा एक जैसा सोचें। और सही रिश्ता वो है जिसमें अलग सोच के बावजूद सम्मान बना रहे। सही रिश्ता वो नहीं जिसमें कोई एक दूसरे में सेक्रीफाइस करता रहे। सही रिश्ता वो है जिसमें दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। और शायद सबसे ज़रूरी, रिश्ते में प्यार के साथ दोस्ती भी होनी चाहिए, क्योंकि प्यार कभी कभी भावनाओं से चलता है, लेकिन सब में दबे तक चलने के लिए समझ, सम्मान और भरोसा भी होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, तो आखिर जेन ज़ी सही है या एल्डर्स? शायद दोनों पूरी तरह सही नहीं है। पुरानी पीढ़ी से हमें सीखना चाहिए रिश्ते में धैर्य कैसे रखा जाता है, और नई पीढ़ी से हमें सीखना चाहिए रिश्ते में अपनी पहचान और सम्मान कैसे बचाया जाता है। पुरानी पीढ़ी कहती है रिश्ता निभाओ, नई पीढ़ी कहती है रिश्ता निभाओ। और शायद इन दोनों को जोड़ दें तो एक बेहतर रिश्ता बन सकता है, क्योंकि आखिर में रिश्ता ये नहीं देखता आप किस जनरेशन से हैं। रिश्ता ये देखता है कि आप सामने वाले को कितना समझते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितना सच बोलते हैं, और सबसे जरूरी मुश्किल समय में कितना ईमानदारी से साथ खड़े रहते हैं। आज रिश्ते बदल रहे हैं दोस्तों, लेकिन इंसान की जरूरत आज भी वही है। कोई ऐसा हो जिसके सामने हमें परफेक्ट बनने की जरूरत ना पड़े, जहां हम अपने असली रूप में रह सकें, जहां प्यार के साथ सम्मान भी हो और आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी हो। तो सवाल ये नहीं है कि आज के रिश्ते पुराने रिश्तों से बेहतर या खराब हैं। सवाल ये है, क्या हम रिश्तों को पहले से बेहतर तरीके से निभा रहे हैं? आपका क्या मानना है? क्या आज की जनरेशन रिश्तों को ज़्यादा समझती है या पुरानी जनरेशन रिश्तों को ज़्यादा निभाती थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि नज़रिया बदलने से ज़िंदगी का देखने का तरीका बदल जाता है। जय हिंद।